हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर को देखेंगे। ये रीजनिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए देर ना करके सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम गाइज बेसिक्स जितने हो सकते हैं उतने हम कवर करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कॉज क्या होता है। व्हाट इज कॉज? कॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारण। किसी भी चीज को करने का कारण क्या है, राइट। तो द कॉज इज एन इवेंट, राइट, दैट मेक्स द अदर टू हैपन। मतलब कॉज वो चीज होता है जो दूसरी चीज को होने के लिए बाध्य करता है, या उसकी वजह से कोई दूसरी चीज होती है। और वो दूसरी चीज क्या होती है? वो दूसरी चीज होती है इफेक्ट। तो अब कॉज कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। कुछ कॉज जो है स्पेसिफिक कॉज होते हैं। लाइक मान लीजिए आपको ये बोलूँ मैं कि अगर मैं राम की कार में पेट्रोल टैंक में चीनी डाल दूं तो उसका इंजन जो है जैम हो जाएगा या गम्ड हो जाएगा, राइट। तो दैट विल बी स्पेसिफिक कॉज। मैं राम के कार की बात कर रहा हूँ और उसके इंजन की बात कर रहा हूँ। बट वही चीज़ जब मैं जनरलाइज कर दूँ, मैं ये बोलूँ कि अगर मैं किसी भी कार के पेट्रोल टंकी में चीनी डाल दूँ तो उसका इंजन जो है जैम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? उसको जनरलाइज कर दिया। तो एक स्पेसिफिक कॉज हो गया, एक क्या हो गया? जनरल कॉज हो गया। एक कॉज होता है जो कॉज ऑलवेज प्रोड्यूस सर्टेन इफेक्ट। एक कॉज ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है कुछ ना कुछ एक सर्टेन इफेक्ट आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए आइस का क्यूब है गाइस, राइट। आइस क्यूब है तो आइस क्यूब से क्या मिलता है? आइस क्यूब को जब हम हीट करेंगे तो वो जो है वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। तो हीटिंग एन आइस क्यूब विल ऑलवेज प्रोड्यूस वाटर। तो यहाँ पे ये कॉज किस तरीके का है? इट प्रोड्यूसेज अ सर्टेन इफेक्ट ऑलवेज। तो यहाँ ऑलवेज जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मान लीजिए कॉज ओनली टेंड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। टेंड टू प्रोड्यूस इफेक्ट, मान लीजिए मैं ये बोलूँ कि कोई आदमी जो है सिगरेट पीता है, राइट। तो सिगरेट से लंग कैंसर होता है या सिगरेट पीने के कारण लंग कैंसर होता है। तो यहाँ हम सर्टेनिटी से नहीं बोल रहे हैं, सर्टेनिटी नहीं है। अगर हमारे पास मान लीजिए 99% कोई रिसर्च ये बोले कि जो भी सिगरेट पी रहा है उसको लंग कैंसर हो रहा है, तो वो जो है ऑलवेज के अंदर आ जाएगा। बट अगर थोड़ा भी उसमें डाउट है तो वो क्या है? दैट टेंड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। मतलब सिगरेट पीना लीड कर सकता है टू लंग कैंसर, बट इट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को करते हुए। तो ये सारे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइज, ये सारा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझते चलेंगे। तो अभी हमने कॉज देखा, अब हम देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। तो सिंपल है, कॉज के कारण जो है इफेक्ट होता है, या फिर द इफेक्ट इज एन इवेंट दैट फॉलोज फ्रॉम द कॉज। मतलब कॉज होता है और वो कुछ इफेक्ट लेके आता है, राइट। तो कॉज पहले होता है, इफेक्ट बाद में आता है। डन। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो द कॉज मेक्स द इफेक्ट हैपन। कॉज की वजह से ही क्या होता है? इफेक्ट होता है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, बट सिंपल चीजें ही आगे जाके कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो थोड़ा सा बियर करेंगे और एक एक चीज को बहुत ध्यान से डिटेल में समझते चलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कॉज के की टर्म क्या होते हैं। मतलब कौन कौन से टर्म आएंगे तो आप समझेंगे कि ये कॉज हो सकता है। कॉज्ड बाई होता है, बिकॉज ऑफ हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रीजन फॉर, लीड टू, इन्फ्लुएंस्ड बाय, promoted by, determined by, right, produced by, product of,
played a role in, was a factor in effect of। तो ये सारे क्या हो गए, ये कुछ की टर्म्स हैं जिससे कि कॉज को हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कॉज है, ये इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, कैजुअलिटी इन कंक्लूजन वर्सेस कैजुअलिटी इन प्रेमिसेस। अब प्रीमाइस क्या होता है, मतलब ये इफेक्ट के पहले के जो पार्ट होते हैं या स्टेटमेंट कोई बोला जाए तो उसको प्रेमिस बोलते हैं, राइट। यहाँ एग्जांपल में कि इन इजिप्ट पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ गोट मिल्क, यहाँ पे क्या दिया गया है, इजिप्ट पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ गोट मिल्क। फिर यहाँ पे दिया गया है देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर इन इजिप्ट। तो ये क्या है, ए काइंड ऑफ इफेक्ट है, राइट। कंक्लूजन क्या दिया गया है, देयरफॉर ड्रिंकिंग गोट मिल्क कॉजेज कैंसर। तो क्या ये कंक्लूजन सही है बेस्ड ऑन ये दो प्रेमिस जो दिए गए हैं इसके बेसिस पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर प्रेमिस में ही इफेक्ट आ जाए, यहाँ पे लिखा गया है व्हेन अ कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट अपीयर्स एज द कंक्लूजन इज फ्लॉड। ठीक है, कॉज और इफेक्ट दोनों ही प्रेमिस में आ जाए तो वो कंक्लूजन जो लीड करता है वो फ्लॉड होता है। अब जनरली देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इजिप्ट में जो है ज़्यादातर लोग गोट मिल्क पीते हैं और देयर इज ए हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर इन इजिप्ट। तो ये दोनों इवेंट हैं और दोनों जो हैं एक साथ वहाँ पे हो रहे हैं। इट डज नॉट लीड कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या इन दोनों में कोई रिलेशन है, राइट। ऐसा कहीं तो दिया नहीं है स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब यहाँ पे प्रेमिस में आ गया तो देखिए ड्रिंकिंग गोट मिल्क कॉजेज कैंसर। अब यहाँ पे इसने पहले ही बोल दिया कि गोट मिल्क पीने से कैंसर होता है, ये प्रेमिस में आ गया आपके। तो द रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क, देयरफॉर in Egypt there is a high frequency of cancer among resident। तो ये यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं गाइज, कैसी सिचुएशंस होती हैं जिससे कि इस तरीके के क्वेश्चंस में एरर जो है होते हैं। तो उसमें एक होता है पोस्ट हॉक फैलेसी। फैलेसी बहुत होते हैं, उसमें एक फैलेसी होता है पोस्ट हॉक। इसका क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में ये दिया था कि डेली सुबह जो है मुर्गा जो है बोलता है या उसके बाद जो है सूरज उगता है। तो क्या मुर्गा बोलने की वजह से सूरज उगता है, ये बोल सकते हैं हम? नहीं। तो यही हमें एवरी मॉर्निंग अ रोस्टर क्रोज बिफोर द सन राइजेज, हेंस द रोस्टर मस्ट कॉज द सन टू राइज। ये क्या है, रॉन्ग कंक्लूजन है। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एक इवेंट किसी इवेंट के पहले हो रहा है तो वो उसका कारण बन जाए। अगर सूरज उगने से पहले अगर मुर्गा जो है बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज उस मुर्गे के बोलने की वजह से उग रहा है, राइट। तो थोड़ा सा लॉजिक अपना ब्रेन का समझते जाइए कि हम लोग फैलेसी में कैसे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये बोला कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। हेडेक क्यों हो रहा है? क्योंकि आई वॉज स्लीपिंग नियर द टीवी सेट के नियर सो रहा हूँ। तो आपको ये फैलेसी हो गया कि मैं टीवी सेट के पास सो रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे हेडेक हो रहा है, राइट। तो ये एक फैलेसी है, डज नॉट कंक्लूड कि टीवी सेट की पास होने से जो है हेडेक होता है। तो जस्ट बिकॉज वन इवेंट अकर बिफोर अनदर इवेंट इट डज नॉट मीन इट बिकम कॉज ऑफ दैट इवेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट है सिचुएशन दैट लीड टू एरर इन कंक्लूजन। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि इस समय जो है एक सिटी में बहुत सारे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और उसी समय बहुत सारे जो है मर्डर हो रहे हैं वहाँ पे।
ठीक है, आइसक्रीम की बिक्री बढ़ गई है और वहाँ पे मर्डर्स भी बढ़ गए हैं। तो इससे क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि आइसक्रीम खाने की वजह से जो है लोग मर्डर कर रहे हैं? नहीं। द कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम हैज़ बीन फाउंड टू कोरिलेटेड विद द मर्डर रेट। कोरिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोरिलेशन का मतलब एक इवेंट हैपन हो रहा है तो दूसरा इवेंट भी उसके साथ हैपन हो रहा है। Therefore, consuming ice cream must cause one to be more likely to commit murder. Two or more event occur at the same time. अगर दो या दो से अधिक चीजें एक ही समय में हो रही हैं, it does not mean कि वो दोनों एक दूसरे के cause and effect है। ये ध्यान रखिए कि दो इवेंट एक ही समय में हो रहे हैं तो इट डज नॉट कंक्लूड कि एक कॉज है और एक इफेक्ट है, राइट। कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज लीड टू कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। टू इवेंट कैन बी एक्सप्लेन एज द इफेक्ट ऑफ सिंगल कॉज, हॉट वेदर, राइट। यहाँ पे दोनों जो है इवेंट एक तीसरे रीजन की वजह से हो सकते हैं, दैट इज हॉट वेदर। हॉट वेदर में जो है लोग ज़्यादा एंक्सियस हो जाते हैं, ज़्यादा जो है रोड के ऊपर रोड रैशेस ज़्यादा होते हैं, राइट। और गर्मी की वजह से आइसक्रीम भी ज़्यादा खाते हैं, राइट। तो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि दोनों इवेंट हो रहे हैं बट दोनों इवेंट ड्यू टू सम थर्ड रीजन हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट गाइज, इन्फरिंग फ्रॉम द कोरिलेशन। अभी जैसे हमने पीछे समझा सेम में और एक एग्जांपल है कि रनिंग नोज एंड वाटरी आई, कि मतलब नोज भी उसका रनिंग है और आईज जो है वो आंखों से पानी गिर रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि अगर हर किसी का रनिंग नोज है तो उसकी आंखों से पानी गिरेगा। ये दोनों इवेंट एक थर्ड इवेंट जो कि कोल्ड है, जो उस बच्चे को मतलब जुकाम हो रखा है या जो भी जिसको भी हुआ है उसकी वजह से ये दोनों सिम्टम आ रहे होंगे, ठीक है। बट इसका कारण ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो कोरिलेशन से टू इवेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द इफेक्ट ऑफ कोल्ड, कोरिलेशन इज वेरी हाई। इन दोनों का कोरिलेशन बहुत ही हाई है। हाई का मतलब दोनों एकदम ऐसे चलते हैं। फिर भी ये दोनों कॉज एंड इफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये तीसरे किसी कारण से भी हो सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर आर हाई एट द इक्वेटर देन इन एनी अदर एरिया। फिर दिया गया है इंडिविजुअल्स लिविंग एट और नियर द इक्वेटर tend to have lower per capita income than individual living in elsewhere, right। कंक्लूजन अब क्या निकाल दिया, therefore high average temperature causes lower per capita income। तो जो भी यहाँ पे दिया गया है कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पे टेम्परेचर जो है बाकी के एरिया से ज़्यादा होता है। तो ये तो हमको पता है कि इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई होता है क्योंकि वो सूरज के सामने होता है, राइट। इंडिविजुअल लिविंग और ऑन और नियर द इक्वेटर, जो भी इंडिविजुअल इक्वेटर पे रहते हैं या जो सिटीज़ पढ़ते हैं उसकी पर कैपिटा इनकम जो है बाकी जो एरियाज होते हैं वहाँ से कम होती है। तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकाला जाए कि हाई एवरेज टेम्परेचर जहाँ पे भी होता है वहाँ पे लोगों की पर कैपिटा इनकम लो होती है? नो, राइट। ये ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्वेटर के कंट्रीज हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाई भी है, राइट। द कंक्लूजन इज फ्लॉड बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द एलिमेंट कॉजेज द अदर टू अकर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट गाइज, इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि जो भी कॉज दिया गया है उसके जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो कितने जो हैं क्लियर हैं और वो कितने जो हैं साइंटिफिक हैं, राइट। इसको कैसे हम लोग देखेंगे तो एक एक करके देखते हैं। पहला मान लीजिए जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है इट शुड फिट द फैक्ट्स एंड शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर फैक्ट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी बच्चे को फ्लू हुआ है,
राइट, बच्चे को फ्लू हुआ है और उसके माँ बाप ने 6 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस डेली दिया, 1 डे में 6 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस दिया, 4 डे में वो ठीक हो गया। तो क्या इससे ये कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए कि जो ऑरेंज का जूस दिया जा रहा है उसको, उसकी वजह से जो है हमारा फ्लू ठीक हो जाएगा? क्या इससे ये कंक्लूजन होगा कि ऑरेंज जूस से फ्लू ठीक हो सकता है? 6 ग्लास पर डे पिलाओ और फ्लू ठीक कर दो, राइट? तो ये फैक्ट से मैच नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेज में जो दूसरे बच्चे होंगे, ये केसेस हो सकते हैं कि वो ऑरेंज जूस पी रहे हैं फिर भी उनका फ्लू ठीक नहीं हो रहा है, राइट? तो आपको ये चेक करना है कि वो जो फैक्ट, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो फैक्ट से कितना जो है मिल रहा है, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है अदर फैक्ट से, और कर रहा है तो किस मात्रा में कर रहा है, ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, शुड डू मोर देन मेयरली डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट मतलब जो ज़मीन की खुदाई उदाई करते हैं, उसको कोई गोल्ड का खजाना मिला, राइट? गोल्ड का खजाना मिला ज़मीन खोदते हुए। अब प्रेस वालों ने पूछा कि आपको ये खजाना कैसे मिला, व्हाट डिड यू डू कि आपको ये मिल गया? तो वो जियोलॉजिस्ट बोलने लगा कि नहीं कुछ नहीं, मैं सुबह उठ के आई टुक द कार, मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे मैंने निगरानी किया, उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ खुदाई करो, खुदाई करने के बाद हमें यहाँ पे सोना मिल गया। तो इज इट गिविंग कि आप जो है कार से कहीं जाओ और निगरानी करो और खोदो, उसके कारण आपको सोना मिल जाएगा? नो, दैट इज ओनली डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, दैट इज नॉट गिविंग एनी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, राइट? तो इस केस में जो है शुड, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, इट शुड डू मोर देन मेयरली डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। इसका एक एग्जांपल और है, आप लोग अभी ध्यान देंगे, एक कोई बाबा जी हैं जो, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को, उनके दरबार में जाते हैं लोग, उनको देख के उनके दादा परदादा सबके नाम बता देते हैं, उनके बेटों के नाम, उनके भाइयों के नाम, सारी चीज़ें बता देते हैं बिना जाने पहचाने। वो लोग कहीं के भी होते हैं। तो किसी ने पूछा कि कैसे बता देते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं, मैं भगवान से बात करता हूँ, आप उसके माथे पे देखता हूँ, मुझे सब ज्ञान है, मुझे पता है। तो इज इट गिविंग द राइट एक्सप्लेनेशन? नो। राइट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? राइट एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वो क्या करते हैं, बहुत दिन पहले से ही आपको टोकन लेना पड़ता है दरबार में जाने के लिए, उसमें फिर वो कॉल करके आपको स्पेसिफिक डे पे बुलाते हैं कि आप जो है इस दिन आपका टोकन का नंबर आएगा। उस दिन जब आप जाते हो, फिर वहाँ पे आपका नाम लेके वो बुलाते हैं, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि वो आज के समय में, डू यू थिंक कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं छिपी हुई है? डू यू थिंक हर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पहुंची हुई है? जो फ़ोन होता है उसमें आप अपना कांटेक्ट का सारा अलाउ कर देते हो, हर ऐप को, आप जो है अपने गैलरी को अलाउ कर देते हो हर एक ऐप को। तो इसका मतलब क्या है, आपके सारे कांटेक्ट चले गए, गैलरी में जितनी फ़ोटोज़ हैं वो चली गई, ईमेल चली गई, सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो डिजिटल एज में कोई भी इंफॉर्मेशन छिपी हुई नहीं है। तो दे माइट गेट इंफॉर्मेशन, कोई हो सकता है सोर्स, उनके ऑफलाइन सोर्सेज भी होते हैं, राइट? इतना बड़ा बिजनेस है तो वो चला रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हमें क्या समझना है कि शुड डू मोर देन मेयरली डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। जो भी कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो समझो कि वहाँ पे कोई मतलब राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो। नेक्स्ट देखते हैं, गुड एक्सप्लेनेशन आर नॉट सर्कुलर। अब वो गोल गोल घुमाने वाली बातें नहीं हो रही हैं। सर्कुलर का मतलब गोल गोल घुमा रहा है आदमी। फॉर एग्जाम्पल, एक बायोलॉजिस्ट से पूछा गया कि आदमी जो है 2 पैरों पे क्यों खड़ा रहता है? वाई अ मैन स्टैंड ऑन द 2 फुट। तो वो आंसर क्या दे रहा है? क्योंकि वो क्या है, ह्यूमन्स आर बाइपेड। अरे भाई, वही बात को तुम बोल रहे हो। बाइपेड का मतलब क्या होता है? जो भी ऐसा एनिमल या जानवर जो 2 पैरों पे खड़ा रहता है उनको बाइपेड बोलते हैं। तो बात तो वही बोल रहे हो, तुमने रीजन नहीं बताया।
तो गोल गोल घुमाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, वो रियल कॉज होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन शुड बी अवॉइडेड। जो भी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको कोई बीमारी हो गई, या फिर कोई यंग एज में ही मेरे किसी फ्रेंड को मान लो कुछ हो गया, कैंसर हो गया फॉर एग्जांपल। मैं गया भागे भागे, मैंने पूछा क्या हो गया दोस्त, कैसे हो गया ये? बोलते है क्या करूं, भगवान की मर्जी है, अब उनको बुलाना है तो बुला रहे हैं। तो इज इट द राइट एक्सप्लेनेशन? नो। राइट एक्सप्लेनेशन क्या है? बिकॉज माई हैबिट्स वर नॉट गुड, आई वॉज ड्रिंकिंग अ लॉट, मैं सिगरेट ज़्यादा पीता था, या फिर मैं हेल्थ का ध्यान नहीं रखता था। तो वो राइट एक्सप्लेनेशन कुछ हद तक हो सकते हैं। तो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट क्या है, गुड एक्सप्लेनेशन शुड बी रेलिवेंट। रेलिवेंट कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आई हेट BMW बिकॉज आई हेट जापानीज, राइट? मैं जापानीज या जापान से जो है हेट करता हूँ, तो मैं BMW से हेट करता हूँ। क्या ये राइट है? नो। BMW कम्स फ्रॉम जर्मनी, ठीक है? जापान से क्या होता है? टोयोटा जापान की एक कंपनी है, राइट? तो अगर मैं बोलता हूँ कि आई हेट टोयोटा बिकॉज आई हेट जापान, तब तो थोड़ा बहुत हो सकता था रीजन वो, बट अभी ये जो है बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसको आपको देखना है, चेक करना है कि वेदर दैट इज रेलिवेंट और नॉट। नेक्स्ट देखते हैं, शुड बी कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट। रात के समय में जो है मेरे ब्रेन में हेडक होता है या बहुत ज़्यादा हेडक होता है, तो मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली है, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मून जो है इस समय पृथ्वी के सबसे पास होता है और उसी समय मुझे ज़्यादा हेडक होता है। तो इसका मतलब मून की ग्रेविटेशनल पावर जो है मेरे ब्लड को ऊपर की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से जो है मेरा हेडक जो है ज़्यादा होता है। इज इट द राइट एक्सप्लेनेशन? नो, बिकॉज इन साइंटिफिक वे ये प्रूवन है कि जो भी मून की ग्रेविटेशनल या छोटी मोटी ग्रेविटी है वो हमारे बॉडी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो वी विल कम टू नो कि क्या सही है क्या गलत है, कॉज एंड इफेक्ट को सही से हम समझ सकते हैं। अब हाउ टू चेक कंक्लूजन, देखो, फाइंड द ऑल्टरनेट कॉज फॉर द स्टेटेड इफेक्ट। अगर कोई इफेक्ट दिया है तो उसका कोई ऑल्टरनेट कॉज भी है क्या, वो चेक करिए। सो दैट इवेंट व्हेन द कॉज अकर द इफेक्ट डज नॉट अकर। ऐसे इवेंट को आप ढूंढिए जहाँ पे क्या ऐसे इवेंट है कि कॉज हो रहा है और इवेंट नहीं हो रहा है। अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ऐसे इवेंट हो सकते हैं, राइट? शो दैट ऑल्दो द इफेक्ट अकर्स द कॉज डिड नॉट अकर। आपको ये भी देखना है कि इफेक्ट तो हो रहा है बट कॉज नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन है क्या, सो दैट स्टेटेड रिलेशनशिप इज रिवर्स्ड। फिर स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद द डेटा यूज टू मेक द कैजुअल, राइट? अब कुछ एग्जाम्पल्स को लेके देख लेते हैं गाइज। अभी तक हमने बेसिक जो भी था इसका समझा, अब इसके एग्जाम्पल्स को जो कि आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं उनको लेके समझ लेते हैं। पहला दिया है, द वेदर इन द ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ मे रिमेन लार्जली ड्राई। ये रीजन तो सही लग रहा है कि लार्जली ड्राई होते हैं ट्रॉपिकल पार्ट में, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज इन सच प्लेसेस हॉवर्स अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखिए इतनी कॉन्फिडेंटली बोला जा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इन सच प्लेसेस हॉवर्स अराउंड 40 डिग्री। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे
हमेशा इतना ही होता है, मई के महीने में नहीं बोल रहा है, ये हमेशा के लिए बोल रहा है, राइट। तो आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद देखना होता है। और कहीं भी अगर कोई शुड, मस्ट ऐसे वर्ड आए, शुड, मस्ट, ऑलवेज ऐसे वर्ड आए, तो उसको तो जरूर चेक करो 3-4 बार। और वो ज़्यादातर केसेस में रॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में गलत होते हैं। जैसे ट्रॉपिकल पार्ट में जो टेम्परेचर है वो ठंडियों के मौसम में 20, 15 ऐसे भी जाता है और गर्मियों के मौसम में 45 भी जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे ऑप्शंस जो दिया था कि असर्शन एंड रीजन जब दोनों ट्रू होंगे और रीजन इज द वैलिड रीजन ऑफ असर्शन तब एक बोलेंगे। अगर दोनों बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द राइट वैलिड रीजन फॉर ए तब तो सेकंड होगा। तो यहाँ पे ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स है। पहला ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन जो है फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। द वर्ड फ्लूइड ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लो, ठीक है। तो ये हमें पता है फ्लूइड जो है ओरिजिनेट फ्लो वर्ड से हुआ था, ये ट्रू है। और फ्लूइड हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ये भी जो है ट्रू है। फ्लूइड ऑल हैज द टेंडेंसी टू फ्लो, उसकी टेंडेंसी फ्लो करने की होती है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही ट्रू हैं। एंड ये जो है फ्लूइड की टेंडेंसी फ्लो करने की होती है, राइट एक्सप्लेनेशन भी है। आर इज द वैलिड रीजन ऑफ, ए भी है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 आर्गुमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है और 2 आर्गुमेंट दिए गए हैं। तो कौन सा आर्गुमेंट सही है वो हमें बताना है। ऑल वॉर विडोज इन इंडिया नीड टू बी कवर्ड अंडर फैमिली पेंशन, ठीक है। जो है फैमिली पेंशन के अंदर सारे वॉर विडोज को कवर करना चाहिए। तो आर्गुमेंट क्या दे रहा है कि देयर इज अ पेंशन प्लान इन इंडिया, देयर वाज वॉर विडोज इन इंडिया, राइट। आर्गुमेंट ये दोनों तभी दे सकते हैं बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया है तो इस स्टेटमेंट के बेस पे ये दोनों आर्गुमेंट हम दे सकते हैं कि जब पेंशन प्लान देने की बात हो रही है तो वहाँ पे पेंशन प्लान होना चाहिए और वॉर विडोज भी होने चाहिए, राइट। तो बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट हियर। यहाँ पे दिया गया है वैक्सीन्स प्रिवेंट डिजीजेज, असर्शन में दिया गया है दिस इज ट्रू। वैक्सीन्स मस्ट बी गिवन टू चिल्ड्रेन, ये भी ट्रू है। हमें पता है बच्चों को वैक्सीन दिया जाना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे देखिए वैक्सीन्स मस्ट बी गिवन टू चिल्ड्रेन, ये कारण तो नहीं है ना कि मतलब चिल्ड्रेन को दिया जा रहा है उसकी वजह से ही वो डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है। वैक्सीन्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। बट ये नहीं हो सकता कि चिल्ड्रेन को दिया जा रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द वैलिड रीजन ऑफ ए। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, यहाँ पे दिया गया है सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगिसाइड्स सॉल्यूशन, राइट। सीड्स जो होते हैं जो हम यूज करते हैं उनको ट्रीट किया जाना चाहिए फंगिसाइड्स सॉल्यूशन के साथ। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट अनलेस ट्रीटेड विथ फंगिसाइड सॉल्यूशंस। सीड्स तब तक जो है बड़े नहीं होंगे जब तक कि उनको फंगिसाइड सॉल्यूशन से ट्रीट नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये तो हमें ट्रू दिख रहा है कि सीड को जो है ट्रीट किया जाना चाहिए फंगिसाइड सॉल्यूशन से, राइट, ये ट्रू है। बट ये ट्रू नहीं है, रीजन जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम सीड्स को फंगिसाइड से सॉल्यूशन से ट्रीट ना करें तो बड़ा ही नहीं होगा। बहुत सारे केस में बिना किए भी पुराने समय में तो थे ही नहीं कुछ, तो वैसे ही पैदा होते थे। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह ऐसे ही पेड़ पैदा हो जाते हैं, राइट। तो सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, ये वाला जो है रीजन रॉन्ग है।
तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इसमें दिया गया है अपेंडिक्स जो है इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, इट और रीजन दिया गया है इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन। तो व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है जिसको शरीर जो है अपने से अलग कर देता है, या फिर ऐसे अंग जो कि यूज नहीं करता है बॉडी, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो सिंस जो अपेंडिक्स है हमारा वो जो है डाइजेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट, तो वो क्या हो गया, ये तो हमें पता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये भी ट्रू है, और वो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, और ये जो रीजन है ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द वैलिड रीजन ऑफ ए, ये वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि अशोका पिलर्स हैव रिटेन देयर ग्लॉस ऑन देयर सरफेस, राइट। तो ये तो हमें पता है अशोका का जो पिलर है उस पे जो है मतलब चमक अभी तक बनी हुई है, ये ट्रू है। मॉइस्चर्स laden winds do not blow in the area where it is located, ये wrong है, right, क्योंकि moisture laden wind बहते भी हैं, और ये जो ग्लॉस बना हुआ है वो पिलर का, वो उसके अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जिस मेटल का बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो अभी तक सही सलामत बना हुआ है, राइट, न कि इसकी वजह से। तो यहाँ पे हमारा ए जो है ट्रू है, बी जो है फॉल्स है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, यहाँ पे दिया गया है वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। क्या हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में हम कंफर्टेबल होते हैं? नो। स्वीट इवेपोरेट फास्टर इन ह्यूमिड कंडीशन, ये भी गलत है, राइट। तो ये दोनों बोथ ए एंड आर आर रॉन्ग। तो गाइज ये चैप्टर जो है देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल गिवन, यू जस्ट हैव टू यूज योर ओन लॉजिक। स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से समझना, और जो भी बेसिक्स बताए गए हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, तो फिर आपका जो है क्वेश्चन सही करने के ज़्यादातर चांस हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं गाइज। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय।